अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो की स्टार्टिंग ही हो रही है मेरे किचन से। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं ब्रेकफास्ट इतनी रूटीन से नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आज जी अभी मैं बनाने लगी थी रात का खाना, और रात के खाने में आज मैं बनाऊँगी कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा की रेसिपीज़ बहुत से लोगों की बहुत सी डिफरेंट होती हैं, लेकिन ये रेसिपी मैंने अपनी एक आंटी से सीखी थी और मेरे हस्बैंड को इसी तरह पसंद है। मेरी मदर इस स्टाइल से बिल्कुल नहीं बनाती हैं, और बहुत से लोग बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन मुझे इसका यही तरीका पसंद है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। स्टार्ट करती हूँ जी मैं अपनी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। और सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट को डाल लेंगे, और उसके बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बहुत से लोग इस तरीके से इसको बनाते हैं कि जब वो दही को जूसर में ग्राइंड करते हैं तो उसी के अंदर बेसन डाल देते हैं, लेकिन मैं लहसुन अदरक में बेसन को पहले थोड़ा सा भून लूँगी ताकि बेसन की स्मेल ख़त्म हो जाए, और उसके बाद इसमें सारे मसाले और टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर के लिए मैं ये पेस्ट ऐड करती हूँ जो कि मैंने क्यूब्स बना के पहले से ही फ्रीज़ किए होते हैं, और उसके बाद बस इसमें दही ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए रख देंगे। तो साथ साथ हमारी कड़ी तैयार हो रही है, तो मैं आ जाती हूँ आज अपने टॉपिक की तरफ। यूट्यूब पे जैसे एक ट्रेंड सा आ गया है कि बहुत से लोग बहुत से यूट्यूबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स कौन हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी उस यूट्यूबर के बारे में, उस इन्फ्लुएंसर के बारे में जो कि मेरी सबसे पहली यूट्यूबर थी, जो कि जिनको मैंने सब्सक्राइब किया था। और आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है शायद ये। उससे पहले तक मैं बिल्कुल भी यूट्यूब नहीं देखा करती थी, और शायद यूट्यूब देखने का इतना ज़्यादा ट्रेंड था भी नहीं। और वो है जी ग्लॉसिप्स। और उनकी मैंने एक ही वीडियो देखी थी, वो भी मैंने कुछ लिपस्टिक्स ऑनलाइन बाय करनी थी, और तब फिर मैंने उनकी एक वीडियो देख के तो फिर वो लिपस्टिक्स बाय की थी। वो लिपस्टिक्स तो इतनी अच्छी नहीं निकली, लेकिन उनको मैं काफ़ी टाइम तक फॉलो करती रही और वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ग्लॉसिप्स, और फातिमा नाम है इनका। ग्लॉसिप्स को सब्सक्राइब करने के बाद मुझे निशो खान नज़र आई वीडियोस में, और फिर मैंने उनको भी सब्सक्राइब किया, और फिर उनकी भी मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यू वीडियोस देखी जो कि मेकअप से थी। मेकअप का मुझे बहुत शौक था, इसलिए इन दोनों यूट्यूबर्स की वीडियोस मुझे बहुत हेल्प आउट करती थी कि मुझे कौन सा मेकअप लेना चाहिए, कैसा मेकअप लेना चाहिए, और कोई भी मेकअप लेने से पहले मैं इनके रिव्यूज़ ज़रूर देखती थी। अगर मैं एक एक यूट्यूबर के अलग-अलग से बात करना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये सब वो यूट्यूबर्स हैं जिनको आप लोग भी जानते हैं, लेकिन ये 2 फर्स्ट मेरी यूट्यूबर सब्सक्रिप्शंस में आई थी। और उसके बाद मैंने व्लॉगिंग को देखना चाहा, तो फिर मैंने ज़ैनब व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लिया, और उनके भी मुझे व्लॉग्स बहुत पसंद हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हुए तो आप लोग भी ज़रूर देखिए। ज़ैनब व्लॉग्स के बाद फिर व्लॉगर बर्ड, और इस तरह करते करते ये दोनों व्लॉगर्स ऐसी थी जिनको मैं डेली बेसिस पे देखती थी। ज़ैनब अब काफ़ी कम व्लॉग्स बनाती हैं, लेकिन व्लॉगर बर्ड अभी भी बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग कर रही हैं, डेली बेसिस पे व्लॉगिंग कर रही हैं। अब क्योंकि मैं ख़ुद भी यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन पहले मैं डेली बेसिस पे इन लोगों की वीडियोस का इंतज़ार किया करती थी और देखा करती थी। और अगर व्लॉगिंग की बात की जाए तो अलीज़ा या अलीज़े शायद उनका नाम है, और वो ओमान में होती हैं। उनको भी मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पे रमज़ान था और फिर मैंने उनकी रमज़ान वीडियोस देखना शुरू की, और काफ़ी अच्छी व्लॉगिंग करती हैं वो भी। तो इस तरह की व्लॉगर्स अब तो काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन ये वो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि काफ़ी पहले से यूट्यूब पे थी। तो जी यूट्यूबर्स की बात करते करते मैं आपको बता दूं कि हस्बैंड आ चुके थे और उन्हें शाम की चाय के साथ कुछ खाना था, तो उनके लिए मैंने ये ब्रेड
ब्रेड पे न्यूटेला लगाना था, तो ये अभी उन्हें दे दूंगी जब तक कड़ी रेडी होती है, और वो चाय के साथ ये इंजॉय कर लेंगे और फिर रात के खाने में हम लोग खा लेंगे कड़ी। तो अब मैं आपसे बात करती हूँ नौश व्लॉग्स के बारे में, और आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से उनको जानते होंगे। मैं काफ़ी पहले से उनको फॉलो कर रही हूँ, जब वो अपने हालात के बारे में बताती थी, क्योंकि तब मैं भी सऊदीया में थी और उनकी ये सऊदीया की रियाद की सारी व्लॉगिंग, सारी चीज़ें मैं देखती रही, सारे उनके हालात देखती रही, काफ़ी मुझे तसल्ली मिलती थी। और अब आजकल वो दुबई चली गई हैं। उनके जाने का सोच के मुझे काफ़ी दुख भी हो रहा था कि वो क्यों जा रही हैं सऊदीया छोड़ के, लेकिन बस सबके अपने अपने हालात होते हैं। और जी ये अभी कड़ी मेरी रेडी हो गई है, तो इनमें मैं पकोड़े डाल दूंगी। और आपको मैं बताऊं कि नौश किचन रूटीन और नौश व्लॉग से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि उनके जिस किस्म के हालात रहे, जिस तरह वो इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन रही, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मनवाया, मुझे उनके चैनल और उनकी सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैं उनकी वीडियोस नहीं देख पा रही। अब उनकी दुबई के व्लॉग स्टार्ट हो गए हैं, तो ये वो चंद यूट्यूबर्स हैं जिनको मैंने बहुत रेगुलर फॉलो किया। और अभी मैं कड़ी को लगा रही हूँ जी तड़का। कड़ी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ, लेकिन साथ ही मैं आपको इन यूट्यूबर्स को वाइंड अप करके बताती हूँ कि वैसे तो और भी बहुत सी यूट्यूबर्स हैं जो मेरी फेवरेट हैं। कुछ वेस्ट साइड पे भी ऐसी यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊँगी। आज की वीडियो में बस इन्हीं यूट्यूबर्स को मैं कवर कर सकती थी। तो जी आपसे बात करते करते कड़ी भी बिल्कुल रेडी हो गई है। आज मैंने कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे आपसे एक टॉपिक पे बात करनी थी, और आपसे बात करते करते मेरा रात का खाना भी रेडी हो गया। तो जी जब कड़ी बनती है तो उस फर्स्ट डे तो वो काफ़ी पतली होती है, लेकिन मेरी मदर कहती हैं कि जी कड़ी का असल टेस्ट उसके सेकेंड या थर्ड डे आता है। पता नहीं, ये उन्हीं की एक सोच है। तो अब कल तक ये थोड़ी घनी भी हो जाएगी, और आज भी ये बहुत यम्मी बनी थी, और ये बहुत इजी रेसिपी है। आप लोग भी इस तरह ट्राई कीजिएगा। साथ ये वही सैलेड जो मैं बना के रखती हूँ, और रोटियाँ भी बन चुकी हैं। तो चलिए ये चल के एंजॉय करते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि हस्बैंड ने लेनी थी अपनी कॉफ़ी, और आज मैं लूँगी आइसक्रीम। हस्बैंड डेली बेसिस पे कॉफ़ी लेने आते हैं, लेकिन मैं रेगुलर उनके साथ नहीं आती, तो आज बस फॉर अ चेंज मैं आ गई थी साथ। अगर तो आप मेरे से पूछें कि अब मेरी फेवरेट यूट्यूबर कौन है, तो अब आपको भी पता है कि बहुत सी व्लॉगर्स आ चुकी हैं, बहुत सी यूट्यूबर्स आ चुकी हैं, तो अब किसी एक को फेवरेट बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर आज भी मैं किसी की वीडियो को बार बार देखना चाहती हूँ, तो मेरी फेवरेट इनमें ज़ैनब व्लॉग्स हैं। उन्होंने अब व्लॉगिंग बहुत कम कर दी है, लेकिन मैं जब भी उनकी व्लॉग्स देखती हूँ मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। और अब तो बहुत ज़्यादा न्यू भी आ गई हैं, और बहुत सी न्यू लड़कियों को भी, उनकी वीडियो को भी मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट यूट्यूबर कौन है और आप किसको और क्यों फॉलो करते हैं। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अभी मैं आ चुकी हूँ घर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मिलती हूँ कुछ नई और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।